दोस्तों, अगर आपके पास में एक इस तरीके का सीलिंग फैन है और इसके साथ ही एक टीवी है, एलईडी टीवी, और फिर कंप्यूटर और इस तरीके का बल्ब है। ये एलईडी बल्ब 100 वाट का बल्ब नहीं, तो ये 8 वाट का बल्ब है। तो इतने सारे उपकरण को एक पंखा, टीवी और कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल भी आप उसमें चार्ज कर पाएंगे। इन सबको हमें सोलर पैनल से कैसे चलाना है, इसके लिए कितना पैनल लगेगा और कितना कौन सा बैटरी लगेगा और उसमें इन्वर्टर कैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इन सभी उपकरण को सिर्फ और सिर्फ सोलर से चलाएंगे। मैं सोलर से ही ये सब चला रहा हूँ। मैं बिजली करवा दिया हूँ, देखिए यहाँ पे सोलर का तार आया हुआ है ऊपर से। और क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 घंटा देता था, 4 घंटा काट देता था, इसलिए मैंने बिजली को कटवा ही दिया हूँ। और सोलर से ही ये पंखा और ये टीवी और ये कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें चल रहा है। तो सोलर से चलाने के लिए 24 घंटा इसे चलाने के लिए कितना पैनल लगेगा, क्या इन्वर्टर लगेगा, कौन सा बैटरी लगेगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं छत पे, और मैं छत पे सोलर लगवाया हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कितना पैनल मैं लगवाया हूँ। उसके बाद फिर बैटरी और इन्वर्टर के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, ये है वो सोलर। ये आप देख सकते हैं, ये 160 वाट का 2 पैनल है। और ये कितना जगह घेरता है तो आप देख सकते हैं। ये एक रूम के छत पे लगा हुआ है, और ये आधा तो नहीं लेकिन आधा से भी कम जगह घेरा है। अगर आप चाहें तो इस पर ऐसे 2-2 सोलर पैनल करके 6 पैनल को एक 10 बाई 10 के छत पे फिट कर सकते हैं। तो ये 160 वाट का 2 पैनल है। और इसका कनेक्शन भी देख लेते हैं, कनेक्शन कैसे किया गया है। तो इसके पीछे वाला साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका जो इंडिकेटर है ये वाला है, इस वाले का ये है, और दूसरे वाला जो है इसका ये है। तो इसमें जो प्लस माइनस का तार निकला है ना, इसको इसके प्लस माइनस के तार को इसमें जोड़ दिया गया है, और दोनों के प्लस माइनस के तार को यहाँ से नीचे ले जाया गया है ये। तो ये जो है जा कर के वहाँ इन्वर्टर में लग गया है। तो अगर आपके पास में एक पंखा, एक टीवी और 5-10 बल्ब और कंप्यूटर वगैरह है, तो आप ऐसा 160 वाट का 2 पैनल लगा सकते हैं, और ये 24 घंटा आपके इन सारे उपकरण को आसानी से चलाएगा। तो इसके लिए बैटरी भी लगेगा, क्योंकि आप बैटरी लगाएंगे तभी तो वो रात के लिए बैकअप बनाएगा, नहीं तो सिर्फ दिन ही दिन में चलेगा। धूप रहेगा तो चलेगा, धूप नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, रात में नहीं चल पाएगा। तो रात में भी चलाने के लिए आपको बैटरी भी लगाना पड़ेगा। तो ये दिन भर पंखा को चलाएगा भी और उस बैटरी को भी फुल चार्ज कर देगा, ताकि उसी बैटरी से आपको रात में भी रात भर पंखा चला पाएंगे। अब देखिए, ये 2 पैनल जो है, एक पैनल 5,000 रुपये का मैंने उस समय लिया था, लेकिन इस समय मेरे ख्याल से 6,000 रुपये का एक पैनल हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, ये है इन्वर्टर। तो हमारे पास क्योंकि 2 पैनल लगा है 160 वाट का, तो कुल मिला के 320 वाट का पैनल हो गया। तो 320 वाट के पैनल के लिए मैंने ये 1000 यूए का इन्वर्टर लगवा रखा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 500 यूए का इन्वर्टर भी लगवा सकता हूँ, वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन आगे चल के अगर आप पैनल को बढ़ाएंगे तो फिर उसके लिए आपको इन्वर्टर भी बदलना पड़ेगा, बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ये ज़्यादा यूए का लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक ही बार 1000 यूए का ले लिया, ताकि भविष्य में अगर मैं 2-3 पैनल और बढ़ा लेता हूँ तो भी इसी इन्वर्टर से मेरा काम चल जाएगा। और ये इन्वर्टर आपको 6,000 रुपये का उस समय मिला था, करीब 1 साल हो गया। तो इस समय हो सकता है कि कुछ इसका दाम बढ़ गया हो या फिर उतना ही हो। तो 6,000 रुपये का ये आपका इन्वर्टर हो गया, 1000 यूए का, और 2 पैनल मैंने आपको बता ही दिया, करीब 11,000 का मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी ये रहा, ये बैटरी है 150 AH का बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। ये सभी मैंने यूटीएल से ही मंगवाया था, ये यूटीएल का ब्रांड है। और इसमें जो है ये 150 AH का बैटरी है, और इसे फुल चार्ज कर देता है दोनों पैनल, और साथ ही साथ दिन भर पंखा और टीवी भी मेरा चलता रहता है। तो 150 AH का बैटरी आपको 13-13,500 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और क्योंकि ये इन्वर्टर और बैटरी आपको दोनों ही लगाना पड़ेगा, आप खाली पैनल से नहीं चला सकते हैं। पैनल से आप टीवी पंखा चलाएंगे तो उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, और फिर आपका टीवी भी फूंक सकता है, पंखा भी फूंक सकता है। इसीलिए इन्वर्टर लगाया जाता है, ताकि वोल्टेज को बराबर करके और आपको सप्लाई देवे। तो इसलिए इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा, बैटरी भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रात में आपको बैकअप नहीं मिलेगा। दिन भर तो चला लेंगे, रात में नहीं चला पाएंगे। तो कुल मिला के खर्चा इसका देखें तो करीब 35,000 रुपये के आसपास में खर्चा होता है।
अभी इसका कनेक्शन की बात करें तो ये जो छत से 2 तार आया हुआ है, ये जो दोनों पैनल से तार आया हुआ है, ये आकर के इसमें इस साइड में लगेगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 तार आया हुआ है और ये दोनों तार यहाँ पे लग जाएगा। ये लगा हुआ है, ये एक ये लगा है और एक ये लगा है, ये दोनों में लग जाएगा। इसके बाद जो बैटरी का तार है, ये बैटरी का तार ये निकला हुआ है, इन्वर्टर से ही निकला हुआ है। एक ये है और एक ये है, और ये आकर के जो है यहाँ पे बैटरी में लगा हुआ है। तो यही इतना कनेक्शन है। इसके अलावा ये वाला जो प्लग है, ये सफ़ेद वाला प्लग, ये वाला, तो यही आउटपुट है। अब ये दोनों निकला है और मेरे रूम में चला गया है। ये जो प्लग लगा है यही जाके मेरे रूम में लगा है और उसी से हम लोग पंखा टीवी में जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों 160 वाट के 2 पैनल में 1000 यूए का एक इन्वर्टर और 150 AH के बैटरी, जो कि मैंने आपको दिखाया, इतने में आप अपना एक पंखा, एक टीवी और बल्ब जितना भी हो, 5-6 हो, तो इतने सारे को आप 24 घंटा चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक पंखा, एक बल्ब, एक टीवी और कंप्यूटर और बल्ब वगैरह के लिए सोलर पैनल की जानकारी दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।